जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये ज़रूर सोचें कि आखिरी बार हमने क्या पढ़ा था। और हाँ, कल और इस सोच के साथ पढ़ें कि कल मेरा एग्ज़ाम है, इस तैयारी के साथ पढ़ें। यकीनन इस सोच के साथ अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो तैयारी है वो और भी गहरी, मतलब अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, कोई 100% देता है पर उतना प्रोडक्टिव स्टडी किसी की भी नहीं हो पाती है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने हर फेज़ को देखा है। एक अनमैरिड वाली लाइफ में भी देखा है, मैरिड लाइफ में भी देखा है, और बेबी लाइफ में भी देखा है कि अगर आप मॉम हैं तब भी आप जितना प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता है एट लास्ट ऑफ द डे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ कि हमें जब भी अपने टेबल चेयर पे बैठना है, उसके लिए हमें यही सोचना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट डे है। हमें अपना आज फुल फोकस देना है, अपनी पूरी जो हमारी ताकत है, आज पूरी एनर्जी हमें झोंक देनी है सिर्फ अपनी स्टडीज़ में। क्योंकि आज जब सपना पाल रखा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और लोग अपने सपने पूरे करने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो आपको तो सिर्फ टेबल चेयर पे अपने बुक्स के साथ बैठना है और बस अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत को झोंक देना है और फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को करना है। अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने जो टारगेट्स लिए होंगे, आपका जो ड्रीम होगा, उसको अचीव करने के लिए आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे। और हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला, आपको परिश्रम करना ही होगा। और आज का टॉपिक है मेरा कि जो बच्चे हैं, जो आर के एस्पायरेंट हैं, उनकी बात करूंगी मैं, क्योंकि मेरा भी यही एग्ज़ाम है अभी सामने। 27 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। तो इस डेट के लिए अभी हमारे पास 27 जुलाई आज है 15 मई, तो बहुत कम दिन बचे हैं यार। 2-2.5 महीना से कम दिन बचा है हमारे पास। अब हम अपनी तैयारी को कैसे करें। बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो यार लेट तो हो गया है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप अभी से 10 से 12 घंटे अपनी स्टडीज़ को दें, प्रोडक्टिव कंटिन्यूअस, आप एग्ज़ाम तक ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को मेंटेन रखें, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। कह नहीं सकते कि जो अभी से स्टार्ट करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, आप प्रोडक्टिव कितना रहते हैं दिन भर में। तो बस अपनी तैयारी को अभी भी अगर कोई शुरू करना चाहता हो, तो मैं कुछ बातें बताऊंगी आपके सामने कि आप कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ें, ताकि आप अपनी स्टडी को और भी प्रोडक्टिव बना सकें। तो समय बहुत कम है, सभी के पास देखिए उतना ही समय है। ऐसा नहीं है कि जो उस एग्ज़ाम में टॉप करेगा या फिर उस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा तो उसके पास ज़्यादा समय है, या फिर उसके पास बुक ज़्यादा अवेलेबल हैं, सोर्सेज ज़्यादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी के पास सोर्सेज इक्वल हैं, टाइम इक्वल है। इतनी बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, सबके साथ, हर एक एस्पायरेंट के साथ वही चीज़ें हुई हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई कह सकता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो सबके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। जो फेल होगा उसके साथ भी, जो पास होगा उसके साथ भी, जो टॉपर होगा उसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। तो बस अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें इधर उधर। मतलब हमारा इस समय ना एक एक मिनट कीमती है, बस अपनी हर एक मिनट को अपनी स्टडीज़ में झोंकना है, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रेटेड रहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, और अगर आपका हेल्थ इशू हो जाता है तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। आपका एग्ज़ाम पास आया है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें, पानी 3 से 4 लीटर दिन भर में पिएं, खीरा वगैरह खाएं, मतलब ऐसी चीज़ें खाएं। वाटरमेलन ले सकते हैं जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह अपने शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हिंदी को बहुत हल्के में ना लें। एक्चुअली हम हिंदी हमारी मदर टंग है ना, तो हम हिंदी को ना बहुत आम लेते हैं कि हाँ ये हिंदी है यार। अगर हम हिंदी पढ़ने में बैठते तो आपके घर में भी लोग कहते होंगे, अरे क्या पढ़ रहा है, हिंदी ही तो पढ़ रहा है। लेकिन हिंदी इस एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। हाँ, रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी यार 60 नंबर का आ रहा है। 140 नंबर का आपका जीएस है, 60 नंबर का हिंदी है। तो हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी परसेंटेज है। तो आपको हिंदी के लिए अभी से 2 से ढाई घंटा, जितना भी आपका शेड्यूल बनता है 10 से 12 घंटे का पढ़ने का, उसमें से आपको 2 घंटा तो मिनिमम आपको हिंदी के लिए रखना ही रखना है। और कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊं। अगर आपके पास, देखिए, हरदेव बाहरी जी की बुक है एक, अगर
अब तो इतना टाइम नहीं है कि हाँ वहाँ से पढ़िए, लेकिन हाँ अगर जो बुक आपने पढ़ रखी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नई बुक से पढ़िए, जो भी बुक आपके पास है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पॉइंट आउट किया होगा, उन्हीं चीज़ों को लर्न करिए। घटना चक्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें PYQ दिए रहते हैं, सारे जितने भी PCS एग्ज़ाम में आए हैं और RO के सारे PYQ घटना चक्र में ऐड है। तो आप घटना चक्र से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको रिवीजन करना है और पता है लिख के करना है। एक्चुअली क्या होता है, हम हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं, तो वर्तनी शुद्ध एक टॉपिक भी है इसमें, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते और इसी से हमारे मार्क्स, हमें आता क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब इजी क्वेश्चन हमसे बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। तो वो ना हो, हमसे वो गलती ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। अभी जितना भी समय है आप पूरा, मतलब देखिए ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है हिंदी में, 6 टॉपिक है मेनली। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेष विशेषण है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, ठीक है। इतने सारे 6 टॉपिक हैं और अगर आप डिवाइड करके, अभी 2.5 महीने हैं आपके पास, 10 दिन भी देंगे ना हर टॉपिक को, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो अभी से ऐसे अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई टॉपिक उठाया और पढ़ लिया, इससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब रहोगे, आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही पढ़ना होगा हिंदी स्पेशली। और बात करें करंट अफेयर की घटना सार आती है, ठीक है। और कहाँ तक पढ़ना है, कब, मतलब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि किस मंथ तक पढ़ें। जैसा कि आपको 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आपको पढ़ना है सिर्फ मई लास्ट तक पढ़ लीजिए। 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको मई लास्ट तक करंट अफेयर पढ़ना है। और साइंस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं और लूसेंट, 2 बुक बेस्ट है। अगर आपने इन दोनों बुक में फुल डेडिकेट होकर अपना टॉपिक क्लियर किया है, तो 2 बुक पर्याप्त है आपके लिए। घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र में सारे PYQ आ जाते हैं, और लूसेंट, ठीक है। ज्योग्राफी में एक चीज़ है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, मैपिंग पे बहुत ध्यान देना है, हाँ। और इसके लिए भी घटना चक्र तो हर सब्जेक्ट के लिए यार रामबाण है, क्योंकि उसमें PYQ हैं और जितने भी PCS और RO के क्वेश्चन हैं 7-8 साल के, आपको उन सब को देखना है। और ऐसा भी नहीं आपको लेने की ज़रूरत है, ये जो है PDF में किसी भी चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं फ्री में। वो लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अननेसेसरी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मिला, आपने फ़ोन में उठाया, आपने PYQ सारे रिवाइज़ कर लिए, ऐसे ही। और सेंसस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको सेंसस से में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है 2011 की जनगणना से ही मिलेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में हुआ नहीं है कोविड की वजह से। और UP स्पेशल पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, इस वीडियो में हम अपने डेली लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा और वीडियो भी छोटा पड़ गया। वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, यही कामना करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।